नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज तारीख है 21 दिसंबर 2025। क्रिसमस की छुट्टियों से ठीक पहले जर्मनी में सुरक्षा, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को लेकर हलचल तेज है। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के संदेश की, आधुनिक रक्षा तैयारियों की, पर्यटन से जुड़ी अच्छी खबरों की और भारत जर्मनी सहयोग के नए अध्याय की। क्या जर्मनी त्योहारी सीजन में सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजामों की ओर बढ़ रहा है? और क्या भारत जर्मनी साझेदारी आने वाले वर्षों में तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली है? चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आज के इस बुलेटिन में आपको मिलेंगी देश और दुनिया की अहम अपडेट्स, आसान भाषा में, साफ संदर्भ के साथ। अगर आप जर्मनी की खबरें हिंदी में भरोसे के साथ सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ हाइलाइट्स। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का सुरक्षा और एकता पर बड़ा संदेश। लेपर्ड 2 A8 टैंक को लेकर रक्षा मंत्रालय का अहम खुलासा। भारतीय पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर, जर्मनी ने पर्यटन लक्ष्य और बढ़ाया। म्यूनिक और कोलोन के क्रिसमस बाजारों में हाई अलर्ट। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और तकनीक में नई साझेदारी। न्यूज़ इन डिटेल। पहली खबर, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट कहा कि जर्मनी की सुरक्षा और सामाजिक एकता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों 100% सुरक्षा और सामाजिक एकता की गारंटी दी। इसे अपील की कि त्योहार शांति और आपसी सम्मान के साथ मनाएं। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि किसी भी तरह के कट्टरपंथ या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर, जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने लेपर्ड 2 A8 टैंक को सेना में शामिल करने की पुष्टि की है। विशेषज्ञों के अनुसार ये टैंक तकनीक, सुरक्षा और मारक क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे उन्नत टैंकों में शामिल है। ये कदम नाटो की सामूहिक सुरक्षा को और मजबूत करेगा। आर्थिक अपडेट। जर्मनी के प्रमुख बैंकों और आर्थिक संस्थानों ने आने वाले वर्ष के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। निवेश नीतियों में स्थिरता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में बढ़ते निवेश से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। पर्यटन से जुड़ी खबर। जर्मन नेशनल टूरिस्ट ऑफिस के अनुसार भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जर्मनी ने आने वाले समय में भारतीय पर्यटकों के ओवरनाइट स्टे को और बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वीज़ा प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने पर भी काम चल रहा है। पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी। इस वर्ष जर्मनी में क्रिसमस सजावट के लिए ज़्यादातर बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से ली जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि त्योहारों के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम किया जाए। यूरोपीय सहयोग। जर्मनी और नीदरलैंड के बीच रक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और डिजिटल डिफेंस में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। क्राइम न्यूज़। दक्षिणी जर्मनी में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह निवेश के नाम पर बुजुर्गों को निशाना बना रहा था। बड़ी मात्रा में नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे नेटवर्क पर लगातार सख्ती जारी रहेगी। इंडिया रिलेटेड न्यूज़। भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक सहयोग और मजबूत हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर तकनीक और स्किल डेवलपमेंट को लेकर नई सहमति बनी है, जिससे दोनों देशों को लंबे समय में लाभ मिलने की उम्मीद है। जर्मनी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में भी
उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय शोधकर्ताओं के लिए विशेष अवसरों की घोषणा की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास खबर पर और गहराई से चर्चा हो तो हमें ज़रूर बताएं। जर्मनी की हर अहम अपडेट हिंदी में सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं था आपके साथ राजेश मिश्रा। धन्यवाद और नमस्कार।